दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है मनीष कुमार सिंह और आप देख रहे हैं 4 PM महाराष्ट्र और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये एक ऐसा मुद्दा है जिस पर महाराष्ट्र की सियासत और राजनेता आपस में लड़े पड़े हैं। जी हाँ दोस्तों, और ये मुद्दा है मीट बैन का मुद्दा। अब आप भी सोचेंगे कि क्या महाराष्ट्र में, मुंबई में ये बाकी मुद्दे जो लोगों की तकलीफें हैं, ये क्या ये खत्म हो गई हैं और अब सियासी दलों को लड़ने के लिए ये मीट बैन का मुद्दा ही मिला है। आखिर क्यों मीट बैन पर इतनी सियासत हो रही है? 15 अगस्त को सीएम फडणवीस ने ऐसा कौन सा आदेश जारी किया है जिस पर अब पक्ष विपक्ष दोनों में भिड़ंत शुरू हो गई है? उद्धव ठाकरे की शिवसेना के नेता संजय राउत बीजेपी पर बुरी तरीके से भड़के हुए नजर आए। क्या कुछ कहा उन्होंने, तफसील से बताता हूं, डिटेल से बताता हूं, और कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत में गूंज रहा है। 15 अगस्त पर मांस बिक्री रोकने को लेकर महाराष्ट्र में अब जोर आजमाइश चल रही है। उद्धव ठाकरे गुट के नेता संजय राउत ने छत्रपति शिवाजी महाराज का जिक्र करके सीएम फडणवीस को निशाने पर लिया। संजय राउत ने बुधवार को कल्याण डोंबिवली महानगर पालिका द्वारा मीट बैन का आदेश दिए जाने पर कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पूर्वज चावल और घी खाकर युद्ध नहीं लड़ते थे। उन्होंने कहा कि वे मांसाहारी भोजन करते थे। संजय राउत ने कहा कि 15 अगस्त देश का स्वतंत्रता दिवस है, ये कोई धार्मिक त्योहार नहीं है। संजय राउत यहीं पर नहीं रुके, उन्होंने कहा कि देश को यह आजादी प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह या देवेंद्र फडणवीस की वजह से नहीं मिली। दोस्तों, बड़ी बात कही, बड़ा कटाक्ष किया है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि क्या किसी ने आपसे 15 अगस्त को चिकन और मटन की दुकानें बंद करने की मांग की है? ये कौन सा नया चलन है? इसका जनक कौन है? संजय राउत ने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज और उनके पुत्र जो हैं वो भी जो घी और भात खाकर युद्ध में नहीं गए थे, वे भारी मात्रा में मांसाहारी थे और बाजीराव पेशवा भी मांस खाते थे। ये तमाम जो है उन्होंने बातें कही हैं। उसके बिना युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। सीमा पर तैनात भारतीय सेना के जवान भी मांसाहारी खाना खाते हैं, है ना? ये सवाल उन्होंने किया और पूछा है लोगों से। तो ऐसे में उन्होंने कहा है कि श्रीखंड खाकर या चावल खाकर क्या युद्ध लड़ा जा सकता है? और संजय राउत ने कहा कि देवेंद्र फडणवीस, आप महाराष्ट्र को कमजोर और लाचार बना रहे हैं। अगर आपको मांस नहीं खाना है तो मत खाइए, लेकिन आप लोगों के महाराष्ट्र को जेल खाना मत बना दिए। साफ कहा उन्होंने कि महाराष्ट्र को जेल खाना मत बनाइए। और संजय राउत ने कहा कि लोगों को इसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। तो इस तरीके से अब सियासत गर्माती जा रही है। कल्याण डोंबिवली नगर निगम प्रशासन ने 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 अगस्त की मध्य रात्रि से 15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी 24 घंटे के लिए नगर निगम क्षेत्र के सभी जो बूचड़ खाने होते हैं उनको बंद करने का निर्णय लिया है। इस निर्णय के अनुसार इस अवधि के दौरान चाहे वो चिकन हो, किसी भी तरीके के जो मीट हो, इस तरह के जो हैं उनको उनकी बिक्री पर रोक लगा दी है और वो बंद रहेंगे तमाम दुकानें। ये निर्णय 19 दिसंबर और 1988 के एक प्रशासनिक प्रस्ताव के आधार पर लिया गया और इसे बाजार एवं लाइसेंसिंग विभाग की उपायुक्त कंचन गायकवाड़ ने मंजूरी दी है। पूरी डिटेल है दोस्तों। अब इस पर जो सत्ताधारी पक्ष है और जो विपक्ष है, दोनों के बीच में द्वंद्व युद्ध शुरू हो गया है। बयान जो है वो शुरू हो गए हैं, एक दूसरे पर हमले शुरू हो गए हैं। आपको याद होगा दोस्तों, महाराष्ट्र में मीट को लेकर ये पहली बार इस वजह सियासत नहीं हो रही है। इससे पहले भी आपको याद होगा, बीजेपी के ही नेता है नीतीश राणे, झटका मटन और ये तमाम जो मटन है उस पर एक नई वेबसाइट शुरू करेंगे और हिंदू दुकानों से खरीदेंगे। ये तमाम बातें पहले भी हो चुकी है। मटन को लेकर के महाराष्ट्र में पहले भी सियासत हो चुके हैं, तमाम नेताओं के बयान आ चुके हैं, लेकिन अब फिर से एक बार सियासत जो है गर्माती दिखाई दे रही। संजय राउत का जिक्र किया दोस्तों, तो एक बात और आपको बता दें कि संजय राउत जो है वो इन दिनों लगातार बीजेपी पर हमलावर है। महाराष्ट्र में बीजेपी पर तो हमला करते ही हैं, दिल्ली में भी आजकल निशाना साध रहे हैं। और राहुल गांधी के साथ में अभी जो प्रोटेस्ट हुआ दिल्ली में, आपने देखा होगा, राहुल गांधी के साथ साथ हर जगह दिखाई दिए हैं वो कैमरे पर भी। और बीजेपी को इस समय लगातार टारगेट कर रहे हैं, निशाने पर ले रहे हैं। आज देवेंद्र फडणवीस पे निशाना साधा है। अभी कल उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह को निशाने पर लिया था, उनके बारे में काफी कुछ कहा था। और हमने आपको वो खबर भी दिखाई थी जिसमें वो पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ साहब के बारे में पूछ रहे थे, बीजेपी से सवाल कर रहे थे कि क्या धनखड़ साहब कहाँ हैं, कैसे हैं। और तो और संजय राउत ने यह भी कहा कि बहुत सारे नेताओं से उन्होंने पूछने की कोशिश की कि धनखड़ साहब से मिला जाए, लेकिन वो नाकामयाब हुए।
देश गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी तक लिख डाली है उस बारे में। तो अब दोस्तों ये तमाम चीजें चल रही हैं। तो क्या ये संजय राउत का एक तंज था, कटाक्ष था? और जिस तरीके से महाराष्ट्र में सियासत बढ़ी हुई है नीट को लेकर के, अभी देखिए आदित्य ठाकरे का भी बयान आया, उद्धव ठाकरे के सुपुत्र हैं, अभी तो विधायक भी हैं वो, उनका भी जो है वो बयान आया, सांसद है, उन्होंने भी कहा कि हमारे यहाँ भी नॉनवेज खाया जाता है। उनके बयानों को भी सोशल मीडिया पर जो है वो देखा जा रहा है कि वायरल हो रहा है। कुछ लोग उसको पॉजिटिव नोट में ले रहे हैं, कुछ लोग ट्रोल कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में जैसे जैसे दोस्तों चुनाव आते जाएगा ये सब चीजें बढ़ती जाएंगी। और हमने विधानसभा में भी देखा, लोकसभा में भी देखा, मुद्दों के साथ साथ बाकी जो चीजें थी वो ज्यादा हावी थी। अब महाराष्ट्र की अगर हम बात करें तो किसानों की समस्या अभी तक नहीं सुलझी है। हमने आपको बताया ही था किसानों की आत्महत्या को लेकर के जो डेटा आया था उसके बारे में भी पूरी जानकारी दी थी। उसके बाद आप देखिए दोस्तों लाडली बहन योजना को लेकर के कई खबरें आती हैं, रोज कोई ना कोई कैटेगरी आ रही है, कोई ना कोई जो महिलाएं हैं उनकी कुछ संख्या है उसको किस तरीके से कम किया जा रहा है कैटेगरी बना बना कर, और कैसे इसमें स्कैम हो रहे हैं, वो तमाम उससे जुड़ी हुई खबरें आती रहती हैं। और बहुत सारी खबरें पहुंचाते हैं और कई सारे नहीं पहुंचाते, तो आप तक पहुंची जाती होंगी किसी न किसी पब्लिकेशन के माध्यम से। तो ये जो चीजें चल रही है वो तो साथ ही साथ चल रही हैं। इसके अलावा देखिए दोस्तों कई सारे भ्रष्टाचार के मामले चल रहे हैं जिस पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार देवेंद्र फडणवीस से कार्रवाई की बात कर रही है। महाराष्ट्र में मुद्दे अगर आप गिनने जाइए तो कम पड़ जाएंगे, संख्या कम पड़ जाएगी, मुद्दे कम नहीं पड़ेंगे। लेकिन फिर भी आप देखिए कि महाराष्ट्र में सियासत किस मामले पर हो रही है। 15 अगस्त के दिन जिस दिन सिर्फ 24 घंटे के लिए मीट बैन है, उस दिन को लेकर सियासत हो रही है। इसमें विपक्ष तो चलिए कोई आदेश पारित करेगी सरकार तो उनका रिएक्शन आएगा, लेकिन महाराष्ट्र में भी आप देखिए कि कई सारे मुद्दों से क्या ध्यान भटकाने के लिए सब किया जा रहा है। इतने सारे मुद्दे हैं, मुद्दों पर क्या काम हो रहा है, मुद्दों पर जो नेता है वो क्या कह रहे हैं उस पर कुछ भी बयान नहीं आता। पिछले समय में हमने देखा था कि महाराष्ट्र में जो है वो किस तरीके से जो है तमाम नेताओं की वीडियो वायरल हुए थे, विवाद हुआ था। एकनाथ शिंदे के नेता जो है कई जगह पर विवाद हुआ था, अजित पवार की एनसीपी के नेताओं से विवाद हुआ था। क्या कार्रवाई हुई इस पर अब तक कुछ बात सामने नहीं आई। कैबिनेट के जो मंत्री हैं उस पर क्या कार्रवाई होगी। अगर आगे चल के यही नेता जो अभी हमने देखा हाल ही में, चाहे वो एकनाथ शिंदे के पार्टी के नेता हो चाहे अजित पवार के एनसीपी के नेता हो, जिस तरीके से खुलेआम थप्पड़ उप्पड़ मारा, जिस तरीके से कुछ लोगों के वीडियो वायरल हुए थे, विवादों में आए थे, इन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या आगे चल के फिर से कोई नेता इस तरह के काम करते हैं तो क्या उन पर भी कार्रवाई नहीं होगी। उद्धव ठाकरे की शिवसेना लगातार महाराष्ट्र में इस बात को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रही है और देवेंद्र फडणवीस पर लगातार दबाव बना रही है कि इन नेताओं पर कार्रवाई की जाए, लेकिन अभी तक फिलहाल कोई कार्रवाई होती नजर नहीं आ रही है। महायुति के भीतर अलग ही माहौल चल रहा है, अंदर ही अंदर जो है वो नेता एक दूसरे पर जो है वो खार खा बैठे हैं। ऐसा लगता है कि एक दूसरे से बनी नहीं रही है। रोज कोई ना कोई मामला सामने आता है, कभी देवेंद्र फडणवीस मीटिंग बुलाते हैं तो कभी एकनाथ शिंदे उस मीटिंग में जाते ही नहीं है। और कभी खबर आती है कि रायगढ़ में अजित पवार की एनसीपी और बीजेपी के नेता जो है वो आज ध्वजारोहण करेंगे और एकनाथ शिंदे के नेता को नहीं बुलाया जाता। तो बहुत सारी चीजें हैं जो अंदर से निकल के आती हैं। लेकिन जो खबर थी, हालांकि ये खबर इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि 15 अगस्त आने वाला है और इस चीज को लेकर सियासत इन दिनों बढ़ रही है। कई सारे नेताओं ने इस पर बयान दिया है और हमने आपको ये खबर पहुंचा दी। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM महाराष्ट्र। नमस्कार।